Hello students, welcome to the concept classroom. I hope you all are fine and doing great. So I'm your biology teacher Shreya and I will teach you here about the malarial cycle, which is your class 12th topic. So let's without wasting our time, so let's start with me and the concept classroom. Your topic which is named as malarial cycle. Okay. So मलेरिया साइकिल के बारे में सबसे पहले हम उसकी इंट्रोडक्शन से उसकी जो है स्टार्टिंग करते हैं। तो देखो मलेरियल साइकिल के अंदर सबसे पहले हमें उसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द मलेरियल साइकिल। ओके, सो मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआन पैरासाइट व्हिच इज plasmodium which is transmitted to the humans through the bite of the female anopheles mosquito। यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है बेटा, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि आपके अंदर मलेरिया को, जो किसी भी डिसीज को कॉज करता है। अब यहाँ पे हम मलेरिया साइकिल पढ़ रहे हैं तो देन हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि मलेरियल पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, जो कि कौन होगा? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होगी। ओके, ये कहता है मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआन पैरासाइट। एक प्रोटोजोआन है, एक प्रोटोजोआन पैरासाइट है जो कि कौन है? हमारा प्लाज्मोडियम है, जो किसके अंदर ट्रांसमिट होता है? ह्यूमंस के अंदर। किसकी बाइट से? आपकी फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की बाइट से। यानी कि फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो है उसके सलाइवा के अंदर प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआन पैरासाइट के रूप में प्रेजेंट है, और जैसे ही फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो आपको बाइट करती है देन वो प्लाज्मोडियम आपके बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। अब हमें पढ़ना है कि जो इम्पोर्टेंट जो स्पीशीज हैं प्लाज्मोडियम की विच आर कॉजिंग द मलेरिया in humans are the first one is P. vivax, the second one is P. falciparum, the third one is P. malaria, and the fourth one is P. ovale. There are the four type of species which are causing the malaria in the humans, and इनके अंदर से about these हम अगर बात करते हैं कि सबसे ज्यादा डेंजरस, the most dangerous is our most dangerous is our P. falciparum species. Okay, then after that the parasite shows digenetic life cycle. It completes its life cycle in the two hosts. Here we have to firstly you have to know about the digenetic life cycle term. The digenetic life cycle means there are the two hosts are involved in this cycle. The first one is the primary host and then second one is the secondary host. Okay, as I mentioned here, it completes its life cycle in two hosts. यहाँ पे अपनी life cycle को two hosts के अंदर complete करता है। And the first one is the human and the second one is the mosquito. The human is known as the primary host. Half phase of cycle is occur in the human and another half is occurs in mosquito, and then mosquito is our secondary host. Okay, अभी आपको देखना है कि जो आपका लाइफ साइकिल है आपकी प्लाज्मोडियम की वो कैसे कंप्लीट होती है, वो कैसे जो है कंप्लीटली आपकी जो आपकी प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट है उन दोनों की उसको कंप्लीट करके मतलब लाइफ टाइम को कैसे वो आपको इन्फेक्ट करती है। ओके, सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ह्यूमन। ठीक है, हम ह्यूमन से शुरू कर रहे हैं। जो ह्यूमन क्या है? ह्यूमन हमारा प्राइमरी होस्ट है, यानी कि सबसे पहले जो आपकी लाइफ साइकिल हो रही है सबसे पहले क्या हो रही है? ह्यूमन पर हो रही है। तो देखो आप ह्यूमन को, कोई भी इंसान है उसको किसने बाइट किया? मॉस्किटो ने उसको बाइट किया। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सारी चीजें लिखी हुई है, देन स्टेप वाइज हमको इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन को किसने बाइट किया? मॉस्किटो ने बाइट किया। ठीक है, मॉस्किटो कौन था? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो थी जिसने ह्यूमन को बाइट किया। बाइट करते ही उसके सलाइवा में से, सलाइवरी ग्लैंड में से उसकी ह्यूमन के बॉडी के अंदर क्या चले गए? ह्यूमन की ब्लड सर्कुलेशन के अंदर सलाइवा गया। सलाइवा के अंदर क्या थे? बहुत सारे छोटे छोटे स्पोरोजोइड्स थे, छोटे छोटे सेल्स जो उनको किस चीज का नाम दिया है? स्पोरोजोइड्स का नाम दिया है। तो स्पोरोजोइड्स उसके अंदर चले गए। अब वो स्पोरोजोइड्स ह्यूमन के अंदर बाइट करने के बाद हमारे किसके अंदर गए? ब्लड सर्कुलेशन में। ऑब्वियसली अगर कोई भी मॉस्किटो है हमें यहाँ पे बाइट कर रहा है तो यहाँ पे अंदर क्या है? हमारी बहुत सारी ब्लड वेसल्स है, तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाएगा। तो ये सारे स्पोरोजोइड्स अब आपके कहाँ पे मूव कर गए? आपके इसमें चले गए, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर चले गए। ठीक है, तो स्पोरोजोइड्स का जो अटैकिंग साइट होती है वो लीवर होती है। उसके बाद वो कहाँ जाते हैं? लीवर में जाते हैं अटैक करने के लिए। ब्लड सर्कुलेशन के बाद वो आपके कहाँ चले गए? लीवर के अंदर चले गए।
ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद वो स्पोरोजोइड जो थे उन्होंने अपनी साइट को ढूंढा जो कि थी लीवर, वहां पे चले गए। लीवर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे हिपेटोसाइट्स प्रेजेंट थे। हिपेटोसाइट्स आर द सेल्स व्हिच आर हिपेटोसाइट्स आर द लीवर सेल्स। ओके, तो हिपेटोसाइट्स में चले गए। हिपेटोसाइट्स में जाने के बाद उन्होंने क्या किया, हिपेटोसाइट्स को क्या किया, हिपेटोसाइट्स के ऊपर अटैक किया। हिपेटोसाइट्स के ऊपर अटैक करने के बाद देखो ये मैंने लीवर बनाया हुआ है यहाँ पे, ये एक हिपेटोसाइट बनाई हुई है। अब हिपेटोसाइट्स के अंदर जाने के बाद ये जो आपके शाइजोम्स थे ये आपके हिपेटोसाइट के अंदर एंटर कर गए, और एंटर करने के बाद छोटे 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 जो मीरोजोइट्स थे उन सब ने कलेक्ट होके एक बड़ा सारा सेल बना लिया, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, शाइजोट का नाम दिया। ये हमारा है शाइजोट, ठीक है। यानी कि बहुत सारे मीरोजोइट जब आपके एक हिपेटोसाइट के अंदर एंटर किया तो उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे से जो मीरोजोइट थे वो सब इकट्ठा हो गए, एक सेल बन गए, एक पूरा एक जो है एक शाइजोट बन गए, जिसको उसने शाइजोन स्टेज बोला है, ठीक है। अब इस शाइजोन के अंदर क्या हुआ, शाइजोन के अंदर हुआ मल्टीपल फिजन। शाइजोन के अंदर मल्टीपल फिजन हुआ, फिर बहुत सारा बड़ा सारा सेल बन गया था, उसके अंदर मल्टीपल फिजन हुआ। मल्टीपल फिजन किस चीज का कैसे रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ह्यूमन के अंदर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो मल्टीपल फ्यूजन करने के बाद अब ये जो शाइजोम थे ये किसके अंदर चेंज हो गए, बहुत सारे छोटे 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 मीरोजोइट्स के अंदर चेंज हो गए। मल्टीपल फ्यूजन किस लिए करवाते हैं, बड़ी चीज को बहुत सारे न्यूमरस छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए, ठीक है। देन दे आर चेंज इनटू द मीरोजोइट्स। नाउ अब क्या हुआ, आपका जो हिपेटोसाइट्स थे उसके ऊपर बर्डन बढ़ गया, ठीक है। बहुत सारे छोटे 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 मीरोजोइट्स बनते ही जा रहे हैं, और आपकी जो हिपेटोसाइट है उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सभी मीरोजोइट्स को अपने अंदर संभाल के रखे। तो एट दैट टाइम जो आपका मीरोजोइट था इट गेट ब्रस्ट आउट। अब वो ब्रस्ट हो गया तो ये सारे जितने भी मीरोजोइट्स इसके अंदर बने थे वो दोबारा से उसमें से ब्रस्ट होके कहाँ चले गए, आपकी दोबारा से आपकी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर मूव कर गए, ठीक है। दोबारा से आपके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर चले गए। अब ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाने के बाद ब्लड सर्कुलेशन में जब आपके जो मीरोजोइट्स गए थे उन्होंने किसको ढूंढा, उन्होंने अटैक करवाया आपकी आरबीसी के ऊपर, ठीक है। ये आपकी आरबीसी है, उन्होंने आरबीसी के ऊपर अटैक करवाया। ये देखो ये आरबीसी है, और आरबीसी के अंदर कहाँ चले गए, मीरोजोइट्स आरबीसी के अंदर चले गए। अब थोड़े ही टाइम के बाद क्या, हाँ इससे पहले हम एक चीज यहाँ पे मैं होल्ड करती हूँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये लीवर के अंदर आपके अटैकिंग की जो स्टेज है इस स्टेज को आप प्री एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी बोलते हो। एरिथ्रोसाइट मतलब कि आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी के अंदर तो बाद में गए हैं ना, पहले तो लीवर के अंदर थे, तो पहले थे प्री एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। यहाँ पे शाइजोट बन रहा है तो इसी स्टेज को शाइजोगोनी कहा जाता है, तो इसका इसलिए इस स्टेज का नाम हम प्री एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी बोलते हैं। ओके, देन आप यहाँ से दोबारा कंटिन्यू करो। अब देखो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आपके बहुत सारे मीरोजोइट्स थे वो आ गए थे। मीरोजोइट्स आने के बाद उन्होंने आरबीसी पे अटैक किया, वो आरबीसी के अंदर घुस गए। आरबीसी के अंदर घुसने के बाद दोबारा उन्होंने अपने अंदर चेंजमेंट लाया, चेंजमेंट लेके आया, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो आ रहा भागा भागा कि मैं बचाता हूँ हिपेटोसाइट्स को, ऐसे कैसे कोई भी बाहर से कोई आया हुआ पैथोजन जो है डिस्ट्रॉय कर देगा बॉडी को, तो मैं आके प्रोटेक्ट करता हूँ। तो आपका जो मीरोजोइट्स है वो भी तो अपने आप को प्रोटेक्शन करेगा। तो आरबीसी के अंदर जो मीरोजोइट्स थे वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, देखो ये आपकी एक आरबीसी है, यहाँ पे दोबारा मैंने एक आरबीसी बनाई हुई है, ये है आरबीसी। अब इस आरबीसी के अंदर ये मीरोजोइट है, ये हो गया आपका मीरोजोइट। अब इस आरबीसी में इस मीरोजोइट में तो एक सेल ही है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर आप उसका न्यूक्लियस होगा, तो वो अपने न्यूक्लियस को क्या कर देता है, बिल्कुल साइड में कर देता है, बिल्कुल आउटर पे, ताकि उसकी प्रोटेक्शन होती रहे, और अपने अंदर एक क्या डेवलप कर लेता है, एक वैक्यूल को डेवलप कर लेता है। आपका आरबीसी है, आरबीसी के अंदर आपका मीरोजोइट गया होगा, मीरोजोइट के अंदर न्यूक्लियस को वो क्या कर देता है, बिल्कुल साइड में रख देता है, और अंदर एक वैक्यूल को डेवलपमेंट कर लेता है अपनी प्रोटेक्शन पर्पस को देखते हुए, ताकि मतलब मीरोजोइट ये चाहता है कि मैं भी ना मरूं, मैं बच जाऊं, इम्यून सिस्टम से जो डब्ल्यूबीसी मुझे मारने के लिए आ रही है, तो मैं अपने आप को मारना नहीं, मतलब मैं अपने आप को मरवाना नहीं चाहता, मैं मुझे बचना है, ठीक है, मेरे को अपने आप को खत्म नहीं करवाना, तो वो अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस कर देता है, ठीक है। अब ये जो है इसको रिंग स्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिंग शेप की जो स्टेज होती है, इस रिंग स्टेज को ही आप क्या बोलते हो, ट्रोफोजोइट्स बोलते हो। देखो सबसे पहले आपने स्पोरोजोइट्स के बारे में पढ़ा, फिर आपने मीरोजोइट्स के बारे में पढ़ा, एंड देन यहाँ पे आप ट्रोफोजोइट्स के बारे में पढ़ रहे हो। अब देखिए ट्रोफोजोइट क्या है। अब ये जो आरबीसी है, ये जो आरबीसी थी ना, इसी आरबीसी के अंदर अब ये इसके अंदर एक बहुत जो आपके ये ट्रोफोजोइट्स थे वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल एक मेच्योर आरबीसी के अंदर अब ये छोटा एक ट्रोफोजोइट्स का एक तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा, मतलब कि बहुत ज्यादा एक्यूमुलेटेड टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा आपकी आरबीसी के अंदर।
अब इस ट्रोफोजेस्ट जैसे ही यहाँ पे मिरोजॉइड्स बने थे आपके शाइजोन सेल में, तो दोबारा से मल्टीपल फ्यूजन हुआ था, तो दोबारा से मिरोजॉइड बने थे, मिरोजॉइड के अंदर दोबारा मल्टीपल फ्यूजन हुआ तो ट्रोफोजॉइड बन गए। अब दोबारा से ट्रोफोजॉइड के अंदर दोबारा से फिर क्या होता है आपका, इसके अंदर मल्टीपल फ्यूजन होता है। मल्टीपल फ्यूजन होने के बाद जब मेच्योर आरबीसी के अंदर दोबारा से आपके क्या बन जाते हैं, दोबारा से फिर वही मिरोजॉइड्स बन जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये आपका ट्रोफोजॉइट है, इसमें मल्टीपल फ्यूजन हुआ, ये आपकी आरबीसी है, इस आरबीसी के अंदर ये दोबारा से क्या बन गए, दोबारा से मिरोजॉइड्स बन गए। सेम वही चीजें होती रहेंगी। अब इसके साथ इसके अंदर एक टॉक्सिक सब्सटेंस, अब जो आपकी मेच्योर आरबीसी है ना उसके अंदर एक टॉक्सिक सब्सटेंस भी बनता रहेगा जिसका नाम होगा हेमेजॉइड। ओके, अब क्या होगा, देखो अब आपकी जो आरबीसी है वही सेम, जब यहाँ पे आपका बहुत सारे जो है छोटे छोटे मिरोजॉइड्स बन रहे थे तो ये आपका हेपेटोसाइट ब्रस्ट हो गई थी। सेम यहाँ पे दोबारा ऐसे होगा, जब दोबारा से आपके ट्रोफोसाइट के अंदर मल्टीपल फ्यूजन होकर दोबारा से जब मिरोजॉइड्स बनेंगे तो ये आरबीसी दोबारा से क्या हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी। और ब्रस्ट होते ही इसमें दो चीजें देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिला, देखो पहली चीज तो ये है आपकी क्या कि या तो ये नए आरबीसी को अफेक्ट करवाएगी, ठीक है, या तो ये जो मिरोजॉइड्स बनेंगे वो दोबारा से किसी नए आरबीसी के अंदर घुस जाएंगे, फिर दोबारा से ये वाली स्टेज चलती रहेगी, वो ट्रोफोजॉइड बनाएंगे, दोबारा से आरबीसी को अफेक्ट करवाते रहेंगे। ठीक है, या फिर आपका क्या होगा, मतलब इसके साथ साथ और आपका क्या होगा कि इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब ट्रोफोजॉइड ने जब मल्टीपल फ्यूजन करी तो उससे मिरोजॉइड्स बने आपकी मेच्योर आरबीसी के अंदर। मिरोजॉइड्स के साथ साथ उसके अंदर एक टॉक्सिक कंपाउंड भी बन रहा था। तो बेटा ऑब्वियसली जब आपकी एक मेच्योर आरबीसी ब्रस्ट होगी तो मिरोजॉइड्स भी बाहर निकलेंगे और साथ में टॉक्सिक सब्सटेंस भी तो बाहर निकलेगा। तो उस टॉक्सिक सब्सटेंस का नाम आपका क्या है, हेमेजोइन। हेमेजोइन इज अ टॉक्सिक पिगमेंट। बेटा जब आपकी आरबीसी जो है रप्चर होती है तो उसके अंदर से जो आपका हेमोग्लोबिन होता है वो भी रप्चर होता है। उसी को रप्चर करने के बाद आपका एक सब्सटेंस बनता है जो कि हेमेजोइन होता है। देखो हेमोजोइन, ठीक है, तो हेमो से मतलब आप हेमोग्लोबिन से इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हेमोजोइन बना जो कि एक टॉक्सिक पिगमेंट है। एंड जब ये टॉक्सिक पिगमेंट जो है आपकी मिरोजॉइड से आपकी आरबीसी से बाहर निकल के आता है, ब्लड के कांटेक्ट में जब आता है, ब्लड सर्कुलेशन में आता है, व्हेन इट कम्स इन द ब्लड सर्कुलेशन इट शोज फर्स्ट सिम्टम। ये इस टाइम आपको मलेरिया का पहला सिम्टम शो होता है जो कि क्या होता है, बुखार होता है, फीवर होता है। ठीक है, और इस सिम्टम को यहाँ तक आने में, इस पूरी प्रोसेस को यहाँ से लेके मतलब इस पूरी प्रोसेस को यहाँ से लेके यहाँ तक होने में कंप्लीटली आपका जो है 8 डेज का टाइम लग जाता है बेटा। ठीक है, 8 दिनों में ये प्रोसेस आपकी कंप्लीटली पूरी होती है। ठीक है, अब ये क्या है, इस स्टेज को आप बोलते हो एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। ठीक है, ये क्या था आपका, जो लीवर के अंदर हो रही थी बेटा वो आपकी एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी होती है। जो आपकी आरबीसी के अंदर हो रही है, ट्रोफोजॉइड्स बन रही है, आपका एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी होती है। एंड जो आरबीसी फट गई, आरबीसी में से मिरोजॉइड निकल के दूसरी सेल्स को फेड करवा रही है और हेमोजॉइड आपका अलग से फेड कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाके टॉक्सिसिटी को कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से आपका पहला सिम्टम आ रहा है फीवर का। ठीक है, जो 8 दिन में आता है। तो ये आपका आरबीसी से बाहर हो रहा है ना, तो एक्सो मींस बाहर एंड एरिथ्रोसाइटिक साइकिल वही है, तो इसको आप एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल का नाम देते हो। ठीक है, अब यहाँ से अब मिरोजॉइड फट गए, आरबीसी में मतलब पहला सेगमेंट आ गया, पहला सिम्टम आ गया आपको यहाँ से। अब क्या कुछ यहाँ पे क्या होगा, कुछ तो जाके जो ये मिरोजॉइड्स निकले थे कुछ तो जाके नई आरबीसी को अफेक्ट करवाएंगे, और कुछ क्या होंगे जो है ना अलग से ही बॉडी में प्रोड्यूस हो जाए, अलग से जो ये मिरोजॉइड्स होंगे ये अलग से बाहर निकल जाएंगे। टाइम बाय टाइम थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे करके ये मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है, देखो ये कुछ आरबीसी कुछ तो मिरोजॉइड्स मैंने देखो आरबीसी ब्रस्ट हुई, अब यहाँ से कुछ नई मिरोजॉइड्स ने क्या किया, नई आरबीसी को अफेक्ट करवाया, और यहाँ पे कुछ मिरोजॉइड जो है बाहर निकल गई। दो काम हो गए, मिरोजॉइड बाहर निकले। अब ये दो अलग अलग है, यहाँ पे ये क्या होगा, थोड़े टाइम में मेच्योर हो रहे हैं। मेच्योर होने के बाद एक माइक्रोगैमेटोसाइट बन जाता है और एक मेगागैमेटोसाइट बन जाता है। माइक्रोगैमेटोसाइट छोटा होता है, मेगागैमेटोसाइट बड़ा होता है साइज के अंदर। जो माइक्रोगैमेटोसाइट है उसको आप मेल डिनोट करते हो और मेगागैमेटोसाइट को आप फीमेल डिनोट करते हो। जो मेगागैमेटोसाइट होती है वो आपकी फीमेल होती है। ठीक है, अब ये दोनों आपकी ब्लड सर्कुलेशन में आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। अब इसके थोड़े टाइम बाद कोई मॉस्किटो आता है, आपको सक कर मतलब बाइट करता है। बाइट करने के बाद वो आपके ब्लड में से क्या कर लेता है, सक कर लेता है, सक बाय मॉस्किटो। तो जैसे ये आपका जो मैक्रोगैमेटोसाइट है ये आपका क्या है, मेल है, और मेगागैमेटोसाइट आपका क्या है,
फीमेल है। अब ये आपके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट है दोनों, ठीक है। अब जैसे ही बाहर से कोई मॉस्किटो आती है वो आपको क्या करती है, बाइट करती है। बाइट में वो क्या आपके बॉडीज में से क्या सक कर लेती है, माइक्रोगैमेटोसाइट और मेगागैमेटोसाइट को सक कर लेती है। देन वो उसी गट में जाते हैं, ठीक है। अब ये सक बाय मॉस्किटो, ये माइक्रोगैमेटोसाइट एंड मेगागैमेटोसाइट सक बाय मॉस्किटो, वो मॉस्किटो के अंदर उसके कहाँ चले गए, मॉस्किटो के गट के अंदर जाते हैं। फेवरेबल जो उसकी पोजीशन है, जो जगह है उसका वो क्या है, गट है। अब वो गट में चले गए, गट के अंदर जाने के बाद माइक्रोगैमेटोसाइट और मेगागैमेटोसाइट आपस में दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होती है। ये फर्टिलाइजेशन हो गई। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है। वो जाइगोट थोड़े ही टाइम में किसके अंदर डेवलप हो जाता है, वही जाइगोट थोड़े टाइम में किसमें डेवलप हो जाता है, आपके माइटोसिस होने के बाद किसमें डेवलप हो जाता है, जाइगोट के अंदर माइटोसिस होती है। देन इट डेवलप्स इनटू द स्पोरोजोइट्स। अब ये स्पोरोजोइट के अंदर डेवलप हो गया। अब ये स्पोरोजोइट्स जो है यहाँ से ट्रांसफर मूव करते हुए उसकी कहाँ चले जाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर चले जाते हैं। द स्पोरोजोइट्स गोज इनटू द सलाइवरी ग्लैंड। अब उसके सलाइवा में आ गई है। अब जब ये दोबारा से किसी को, ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो किसी को बाइट करेगी तो बाइट करके सलाइवा छोड़ेगी, सलाइवा के अंदर दोबारा से वो स्पोरोजोइट प्रेजेंट है एंड दोबारा से वो स्पोरोजोइट मॉस्किटो के किसी ह्यूमन के अंदर जाएंगे, बाइट करेंगे, दोबारा ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाएंगे एंड देन दिस साइकिल कंटिन्यूज इटसेल्फ अगेन। और यही साइकिल जो है आपकी दोबारा कंटिन्यू होती रहेगी, ठीक है। ये जो मेल फीमेल का जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उससे पहले की जो लाइफ साइकिल है ये सारी आपकी ह्यूमन में हो रही है और बाकी की जो लाइफ साइकिल है वो आपकी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर, ठीक है। क्विक रिकैप ले लेते हैं हम, एक बार इसको दोबारा से समझ लेते हैं। बेटा ह्यूमन है, मॉस्किटो आया, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो आई, ह्यूमन को बाइट किया, ह्यूमन को बाइट करते ही उसकी जो सलाइवरी ग्लैंड थी, सलाइवा था, सलाइवा के अंदर उसके क्या थे, आपके स्पोरोजोइट्स थे। स्पोरोजोइट उसने ह्यूमन के अंदर छोड़ दिए। अब वे स्पोरोजोइट आपके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर चले गए। ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो उसकी फेवरेट, ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद जो स्पोरोजोइट थे उनकी जो फेवरेबल साइट थी वो लीवर थी। अब वो लीवर में चले गए। लीवर में जाके उन्होंने हिपेटोसाइट्स के ऊपर अटैक करवाया। हिपेटोसाइट्स के ऊपर अटैक करवाने के बाद थोड़े टाइम के बाद क्या हो गया, और बहुत सारे जो स्पोरोजोइट थे वो इकट्ठे हो गए एंड देन दे मेक द शाइजोन स्टेज। उन्होंने वहां पे शाइजोन स्टेज बना ली एंड देन दिस ये साइलोन स्टेज बन गई। अब इस साइलोन स्टेज के अंदर क्या होगा, थोड़े ही टाइम बाद के अंदर यहाँ पे मल्टीपल फ्यूजन होगा हिपेटोसाइट्स के अंदर। मल्टीपल फ्यूजन होते होते देन दे मेक द मेरोजोइट्स, देन यहाँ पे मेरोजोइट्स बन जाएंगे एंड इस जो साइकिल है, ये जो फेज है, इसको आप प्री एथ्रोसाइटिक साइजोगोनी कहते हैं। ये मेरोजोइट्स उसके बाद आपका कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, दोबारा से ब्लड सर्कुलेशन के अंदर चले जाएंगे। ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाके अब इनके जो फेवरेबल साइट रहेगी वो क्या रहेगी, आरबीसी रहेगी। अब आरबीसी में चले जाएंगे। आरबीसी में जाने के बाद आरबीसी के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे क्योंकि दे हैव टू प्रोटेक्ट आवर, उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो वो क्या करेंगे, कुछ चेंजेस शो करेंगे आरबीसी के अंदर। जो मेरोजोइट चले जाएंगे, अब ये मेरोजोइट क्या करेंगे, न्यूक्लियस को साइड में भेज देंगे, वैक्यूल को डेवलप कर लेंगे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ऐसा करेंगे तो यहाँ पे एक रिंग स्टेज बनेगी। रिंग स्टेज को आप ट्रोफोजोइट स्टेज ट्रोफोजोइट्स बोलते हो। ये ट्रोफोजोइट दोबारा से मेच्योर आरबीसी के अंदर जाएंगे। मेच्योर आरबीसी, अब आरबीसी थोड़ा टाइम के बाद मेच्योर हो जाएगी और इसमें ट्रोफोजोइट्स इकट्ठे हो जाएंगे। ये ट्रोफोजोइट दोबारा से मल्टीपल फ्यूजन करेंगे। इन ट्रोफोजोइट्स के अंदर दोबारा से मल्टीपल फ्यूजन होगा। मल्टीपल फ्यूजन होते ही अब आपको पता है आरबीसी के अंदर दोबारा से मल्टीपल फ्यूजन होगा, देन आरबीसी गेट ब्रस्ट अगेन, दोबारा से वो ब्रस्ट हो जाएगी। ब्रस्ट होते ही इसमें क्या, अब आरबीसी के अंदर, अब ये मेच्योर आरबीसी है, ठीक है। इस टाइम पे अब इस आरबीसी में मेरोजोइट तो है ही है क्योंकि ट्रोफोजोइट्स ने मल्टीपल फ्यूजन किया था तो इसमें दोबारा मेरोजोइट बन गए थे। अब इस आरबीसी में मेरोजोइट्स भी बन गए हैं दोबारा और एक टॉक्सिक पिगमेंट भी बन गया जिसका नाम है हेमेजोइड। अब इसमें से जैसे ही इस आरबीसी के ऊपर लोड ज्यादा होगा तो आरबीसी फट जाएगी, कुछ मेरोजोइट्स जाके ब्लड सर्कुलेशन में दोबारा आरबीसी को अफेक्ट करवाने लग जाएंगे और कुछ मेरोजोइट्स अलग से बाहर निकल जाएंगे ब्लड के अंदर। और इसमें साथ साथ क्या होगा कि मेरोजोइट तो निकलेंगे, साथ में जो टॉक्सिक सब्सटेंस था जिसका नाम था हेमोजोइन, जो कि हेमोग्लोबिन, जो भी आरबीसी रप्चर होती है, देन हेमोग्लोबिन के रप्चर होने के साथ साथ बनता है, उसका नाम है हेमोजोइन, एक टॉक्सिक पिगमेंट है। व्हेन इट कम्स इन द ब्लड सर्कुलेशन, जैसे ही ये आरबीसी में से निकल के पूरे ब्लड के अंदर फैलेगा, ऐसे ही आपको यू हैव टू दिस शोज द फर्स्ट सिम्पटम ऑफ द मलेरिया विच इज फीवर, ठीक है। वो आपको फीवर होगा और इस कंप्लीट लाइफ साइकिल को यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 8 दिन का समय लगता है। अब इसके साथ जो मेरोजोइट निकलेंगे वो कुछ तो चले जाएंगे, नहीं आरबीसी को अफेक्ट करवाएंगे और कुछ जो होंगे वो इस तरीके से आपके ब्लड सर्कुलेशन में पड़े रहेंगे। देन इस थोड़े टाइम के बाद ये जो है इनके अंदर मेच्योरेंस आएगी। मेच्योर होने के बाद कुछ एक छोटा माइक्रोगैमेटोसाइट बन जाएगा, एक बड़ा सारा मेगाटोगैमेटोसाइट बन जाएगा इन मेरोजोइट्स में से।
फिर ये दोनों जो है इनको आगे दोबारा से अब आपकी ब्लड में पड़े हैं, कोई मॉस्किटो आया उसने आपको बाइट किया, बाइट करके सक किया, सक करते ही वो मॉस्किटो की गट के अंदर जो है आपके ये जो है आपके मैक्रोगैमेटोसाइट एंड मैक्रोगैमेटोसाइट दोनों चले गए। अब इनमें फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बना, जाइगोट के अंदर माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होते ही गट के अंदर माइटोसिस होते ही देन माइटोसिस होके ये जो जाइगोट में से ये किसमें डेवलप, जाइगोट में जो है माइटोसिस होते ही किसमें डेवलप हो गए, स्पोरोजोइट्स में डेवलप हो गए। अब ये स्पोरोजोइट दोबारा से उससे सलाइवरी ग्लैंड में चले जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड में से जैसे सलाइवरी ग्लैंड में आ गए फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर, बस यही तो चाहिए था। अब जैसे ही दोबारा से सलाइवरी जो आपका फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो किसी को बाइट करेगी तो ये उसके सलाइवा के अंदर दोबारा सलाइवा में होंगे और बाइट करेगी, तो देन दोबारा से जब वो उसका स्टिंग उसको लगेगा ह्यूमन को, तो वो उसके स्टिंग के थ्रू, उसकी बाइट के थ्रू दोबारा से उसकी दोबारा ह्यूमन की बॉडी के अंदर उसके जो स्पोरोजोइट्स है वो ट्रांसफर हो जाएंगे एंड देन दिस साइकिल कंटिन्यूज इटसेल्फ अगेन। तो बेटा ये जो इतनी साइकिल है, हाफ साइकिल जो है आपकी एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल तक, ये आपकी जो है आपकी ह्यूमन में होती है, एंड बाकी की जो बच गई वो आपकी किसमें होती है, वो आपकी फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर होती है। थैंक यू सो मच। यहीं पे आपकी जो मलेरिया साइकिल है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंसेप्ट क्लासरूम एंड for more videos please like, share, subscribe and comment on the channel. Bye bye, thank you.